गया। गुड आफ्टरनून सभी को बच्चों, तुम लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे ए ऑनलाइन सॉल्यूशन पे। तो आज हम कुछ लेके आए तुम्हारे एग्जाम के लिए, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो इस वजह से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं जो कि शायद मदद आ जाए, और मदद आएगा ही आएगा तुम्हारे एग्जाम के लिए जो कल होने वाला है ना, तुम्हारा क्वार्टरली एग्जाम क्लास 10th का इंग्लिश का। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और ट्राई करेंगे अपना बेहतर देने का। और तुम लोग बस उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख के केवल उसको आंसर नहीं करोगे, केवल उसको आंसर को याद नहीं करोगे, पूरा चैप्टर को समराइज कर लोगे, है ना। क्वेश्चन देख के पूरा चैप्टर का भी कहानी याद करने की कोशिश करोगे। जिससे क्या होगा, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे तुम्हारा जो क्वेश्चंस पे कमांड है वो भी बढ़ेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। कोशिश करेंगे कि कुछ हद तक एग्जाम में मदद हो तुम्हारी, है ना, इसी के वजह से। चलो, बताना है। तो क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ बता देना चाहते हैं हम आप लोगों को, है ना। 10th बीएसबी एग्जाम 2027 का एक नया बैच जो संघर्ष बैच के नाम से आया है तुम लोगों के प्लेटफॉर्म पे, है ना। जिसमें क्या कुछ मिलेगा तुमको, मैथ्स देख लोगे, सारे सब्जेक्ट्स होंगे, है ना। मैथ्स होंगे, साइंस होगा, सोशल होगा, सोशल साइंस होगा, नॉन हिंदी होगा, उर्दू, इंग्लिश और गदौली हिंदी और संस्कृत, यानी कि टोटल कंप्लीट सिलेबस होगा, सॉरी कंप्लीट सब्जेक्ट होगा, जो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो इस संघर्ष बैच के साथ अगर जुड़ते हो तो बहुत ही अच्छा करोगे तुम आने वाले एग्जाम में, जो कि तुम्हारा 2027 में एग्जाम होने वाला है। और क्या क्या मिलेंगे फीचर्स बता देते हैं हम, है ना। फीचर्स बताने के बाद हम प्राइस पे डिस्कशन करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स को बारीकी से पढ़ाया जाएगा, है ना। एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाएगा, लेक्चर के साथ पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ डील करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस होंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, चैप्टर वाइज नोट्स होंगे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी होगा, है ना। चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, मॉडल पेपर पे भी डिस्कशन होगा, क्वेश्चन बैंक पे भी डिस्कशन होगा और गेस्ट क्वेश्चन भी बताया जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। फटाफट जुड़ना है हमारे इस संघर्ष बैच से, जिसकी प्राइस है केवल 599, है ना, 600 रुपये मात्र। उम्मीद करते हैं आप लोग कोशिश करेंगे जुड़ने का, ट्राई करेंगे। आगे आते हैं, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 10th लैंग्वेज बैच। तो देखो, अब सारे सब्जेक्ट्स के बैच तो है ही, जिसमें सारा सब्जेक्ट्स तुम्हारा कंबाइन होगा। तो उसको एक अलग से क्या कर दिया गया है, इंडिविजुअली कैटेगराइज कर दिया गया है लैंग्वेज बैच को, है ना। लैंग्वेज बैच को अलग कर दिया गया है। तो केवल अगर आपको लैंग्वेज बैच बाय करना है तो आप केवल और केवल 299 में लैंग्वेज बैच को बाय आउट कर सकते हैं, जिसमें आपके जो लैंग्वेज होंगे, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उर्दू, नॉन हिंदी और इंग्लिश, तीनों लैंग्वेज के अलग अलग टीचर्स होंगे। तीनों लैंग्वेज का सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, सिलेबस के साथ साथ उसके कंटेंट डिस्कस किए जाएंगे, सब्जेक्ट के चैप्टर्स डिस्कस किए जाएंगे, चैप्टर्स के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे नोट्स मिलेंगे तुमको। तो काफी अच्छा ये बैच होगा तुम्हारे लिए, अगर सिर्फ लैंग्वेज बैच बाय आउट करना चाहते हो तो। लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड क्लास भी होगा। जो तुम्हारा लाइव क्लास होगा वो रिकॉर्डेड के रूप में तुम्हारे कंटेंट में, तुम्हारे ऐप में क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। चैप्टर वाइज नोट्स होंगे, है ना। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, मॉडल पेपर पे डिस्कशन होगा, क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे, है ना। गेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाएगा, गेस्ट क्वेश्चन पे भी डिस्कशन होगा। तो अगर लैंग्वेज बैच से केवल जुड़ना चाहते हो तो मात्र 299 रुपीज देकर हमारे लैंग्वेज बैच को बाय आउट कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। आगे देखो, आगे आने से पहले हम बता देते हैं कि जो तुम्हारा बिहार बोर्ड का जो सिस्टम है इस बार, है ना, कि आपका क्वार्टरली एग्जामिनेशन होने वाला है ना। 3 क्वार्टरली एग्जामिनेशन होंगी, जिसको त्रैमासिक एग्जाम का नाम दिया गया है। तो उसमें जो तुम्हारा कंटेंट है, उस कंटेंट को 3 पार्ट्स में पार्ट कर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बिहार बोर्ड पूछेगा। और क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के जैसा होगा, जैसे फाइनल एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ही वैसा ही होगा। ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, राइटिंग सेक्शन होगा, लिटरेचर सेक्शन होगा, है ना, और रीडिंग सेक्शन होगा। तो ये सब सारे क्वेश्चंस पेपर पे दिखेंगे। बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है मेरे पास, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी बोल दे रहे हैं, है ना। हम कुछ तैयारी ही नहीं कर पा रहे, टाइम ही नहीं मिल पाया है।
तो जल्दबाजी में हम देखते हैं कि क्या कुछ कर सकते हैं, तो कुछ हद तक मदद करने की कोशिश करेंगे, और इसलिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं आपके लिए, जो कि शायद आपको कुछ मदद करे, है ना। कुछ मदद बिल्कुल करेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप लोग का तैयारी है, आप लोग के चैप्टर्स पे कमांड है, आप लोग कहानी पढ़े हो, आप लोग कुछ कुछ जानते हो, तो बहुत इजी होगा एग्जाम, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो इजी ही होता है, खास करके जो लिटरेचर सेक्शन का ऑब्जेक्टिव होता है वो। तो कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं हम, और उस क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। कि क्या कुछ क्वेश्चंस होगा, कैसे सारा कुछ तुम मैनेज करोगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी अगर कमांड रहेगा तो अच्छा कर पाओगे, और ज़्यादा जो है वो प्रेशर नहीं लेना है इस एग्ज़ाम से। तो हम पहले ही तुमको बता दे रहे हैं कि इस एग्ज़ाम का तुम्हारे बोर्ड वाले एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं। एक नंबर भी इधर उधर ऐड ऑन नहीं होगा तुम्हारे फाइनल वाले एग्ज़ाम में। तो इस बात से बेफिक्र रहो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाएंगे, हम तैयारी ही नहीं करेंगे, हम इसको मजाक के तौर पे लेंगे। नहीं, एग्जाम को सीरियसली लेंगे, पता चलेगा तुमको, प्रेशर पता चलेगा कैसा होता है, बोर्ड एग्जाम कैसा होता है, क्वेश्चन पेपर कैसे होते हैं, है ना, और लिखा कैसे जाता है। तो ये सब सीखने का ट्राई करोगे इस एग्जाम को देकर, समझ गए। तो आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। तो जो चैप्टर्स डिस्कस किए हैं उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा, तो शायद तुम क्या करोगे, उस क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करोगे, और शायद हो सके उस क्वेश्चन का आंसर भी तुम सही दो। तो द ऑथर वांटेड, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑथर वांटेड टू फीड द, है ना, किस प्रकार के गिलू को जो ऑथर है वो फीड करना चाहती थी। फीड का मतलब क्या होता है? फीड का मतलब होता है खाना प्रोवाइड करवाना, है ना। किसी को भोजन पूर्ति करवाना। कोई भूखे को जब खाना खिलाया जाता है ना, तो उसको कहते हैं फीड करना, खाना खिलाना कहा जाता है फीड को। तो जो ऑथर है, ऑथर का मतलब होता है राइटर, जो स्टोरी लिखती है। तो जो ऑथर है वो वांटेड टू फीड द, जो गीलू था वो किस कंडीशंस में था, और किस कंडीशन की गीलू को ऑथर जो है वो खाना खिलाना चाहती थी। क्या एक खुशहाल गीलू को खाना खिलाना चाहती थी, क्या एक इंजर्ड गीलू को खाना खिलाना चाहती थी, क्या स्कर्ड गीलू को खाना खिलाना चाहती थी, या फिर एक हंग्री गीलू को खाना खिलाना चाहती थी, है ना। तो यहाँ पे तुम कहानी पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे जो गीलू है वो क्या था, एक रुखी था, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में रुखी, है ना। है ना, लेकिन रुखी तुमको मिलेगा नहीं, तुमको क्या मिलेगा, स्क्वायरल मिलेगा, ठीक है। तो ये गीलू जो है वो स्क्वायरल थी, जिसको हम लोग रुखी बोलते हैं। और वो हंग्री गीलू को खाना खिलाना चाहती थी, कौन? महादेवी वर्मा। ऑथर ऑथर जो है वो कौन है? महादेवी वर्मा है हमारे इस वाले चैप्टर का। चलो आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले तुम हर एक क्वेश्चंस को क्या करना, हर एक क्वेश्चन से तुम चैप्टर को याद करने का, चैप्टर को रिकॉल करने का कोशिश करना, जिससे सारा कहानी जो है वो तुम्हारे दिमाग में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो टैकल करना तुम्हारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। अगर ऐसा करते हो तो क्वेश्चन टैकल करना आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ही इजी हो जाता है। एक सेकेंड। हेलो। सॉरी, तो थोड़ा सा कॉल वॉल का डिस्ट्रप्शन आ जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। The old woman in Once Upon a Time is a daughter of. The old woman in Once Upon a Time is a daughter of. तो जो ओल्ड वोमेन थी वंस अपॉन अ टाइम में, वो कौन थी, वो किसकी डॉटर थी? वो एक एफ्लुएंट क्लास की डॉटर थी। किसकी डॉटर थी? एफ्लुएंट क्लास की, है ना। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं। आगे बढ़ते हैं।
साउंड स्लीप बाय नाइट स्टडी एंड इज फ्रॉम, साउंड स्लीप बाय नाइट स्टडी एंड इज फ्रॉम, ये जो लाइन है, साउंड स्लीप बाय नाइट स्टडी एंड इज, ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है ना, ये जो वाक्य है वो किस स्टोरी से लिया गया है? क्या कोल से लिया गया है? क्या एम्पटी हर्ट से लिया गया है? क्या मर्था से लिया गया है? या ओड ऑन सैलिट्यूड से लिया गया है? किससे लिया गया है? तो हमको पता है कि ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ओड ऑन सॉलिट्यूड से। कहाँ से लिया गया? ओड ऑन सॉलिट्यूड से। तो धीरे धीरे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर करते चले साथ में, है ना। बस ज़्यादा मदद तो हमको तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी कोशिश है मेरे साइड से, और कुछ नहीं होगा, अच्छे से तैयारी करके जाओगे, बस एक बार चैप्टर का ओवरव्यू लेके जाओगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो तुम ऐसे भी फोड़ देने वाले हो। तो हम ऐसा नहीं बता रहे कि ये जो हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं बस यही सेम तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा, ये हम गारंटी नहीं लेते, ठीक है ना, अभी बता दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है। बस तुमको हम ऐसा इसलिए करवा रहे हैं क्या, क्योंकि तुम इस क्वेश्चंस को देखने के बहाने से थोड़ा सा अपने सिलेबस पे आ जाओगे, अपने चैप्टर्स का रिकॉलेशन कर लोगे, है ना, कुछ कहानियां याद आ जाएगी तुमको, तो कहीं ना कहीं वो मदद देगा तुमको। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, आ भी सकता है क्वेश्चन, हमारे इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। यू कैन ब्लैंक मी वेन एवर यू वांट, है ना, यू कैन ब्लैंक। अब बताओ यहाँ पे कौन सा मीट आएगा, ये मेट आएगा या मीट आएगा या मीटिंग आएगा, विल मीट आएगा, जल्दी बताओ, है ना। तो ये देखो पास्ट टेंस में चला गया, है ना, तो पास्ट टेंस का तो सेंटेंस है नहीं, पास्ट पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस तो है नहीं, है ना। और ये मीटिंग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी नहीं है। विल मीट जो है वो फ्यूचर में चला जाएगा, तो बच कौन गया? ये मीट बच गया। तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, आगे देखो, द टू गर्ल्स इन लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन मेट। देखो जो जो द टू गर्ल्स इन लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, जो दो लड़कियां थी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन में, वो कहाँ पे मिली थी? वो कहाँ पे मिली थी, है ना, वो कहाँ पे मिली थी? कहाँ पे मिली थी? वो ऑन द रोड पे मिली थी, है ना। द टू गर्ल्स इन गर्ल्स वाइजर देन मेन मेट ऑन द रोड, दोनों गर्ल्स कहाँ मिली थी? दोनों गर्ल्स कहाँ मिली थी? ऑन द रोड। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने हैं। हल्कू वाजा, हल्कू कौन था? चैप्टर में तुम पढ़े होगे तो पता होगा, हल्कू कौन था? वासरमैन था, फिशरमैन था, टीनेंट फार्मर था या लैंडलॉर्ड था? बिल्कुल सही जवाब, टीनेंट फार्मर। हल्कू कौन था भाई? हल्कू कौन था? टीनेंट फार्मर था। आगे, हल्कू के पास एक कुत्ता भी था शायद, है ना। महादेवी वर्मा वाजा, महादेवी वर्मा किस प्रकार की पोएटिस थी? किस प्रकार की वो क्या बोलते हैं, कवि थी, है ना। तो वो एक छायावादी कवि थी, है ना। कौन सी वादी? छायावादी कवि थी महादेवी वर्मा। कौन थी, कैसी पोएट थी? एक छायावादी पोएट थी। आगे देखो, तो हम ज्यादा स्किप कर रहे हैं, अगर स्पीड में तो तुम लोग स्लो करके भी देख सकते हो, है ना। द पोएट कॉल्स द कोल अ रेन ऑफ, बताओ, जो पोएट है वो कॉल्स द कोल किस प्रकार की रेन, कोल को किस प्रकार की रेन बताया गया था? कोल को किस प्रकार का रेन बताया गया था पोएट के द्वारा? जल्दी बताओगे? तुम लोग को अगर पता होगा तो कमेंट करोगे, नहीं पता होगा तो हम बता रहे हैं, कोल को बताया गया था एक रेन ऑफ इमोशन, है ना। क्या बताया गया था? रेन ऑफ इमोशन। थोड़ा गला सूख रहा है क्योंकि नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है भाई, और अभी भी हम बहुत एग्जॉस्टेड हैं, है ना। बहुत जल्दबाजी में ये वीडियो शूट हो रहा है, तो अगर कुछ आवाज़ में इशू हो तो प्लीज़ सॉरी बोल दे रहे हैं, है ना। अभी माफ़ कर देना वीडियो देखने से पहले, क्योंकि आवाज़, इसलिए मैं आवाज़ धीरे भी लग रहा होगा तुमको, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं भाई। जबरावाज हल्कूस, हाँ हम बताए ना अभी कि जो हल्कू है, हल्कू के पास कुछ था, क्या था हल्कू के पास? हल्कू के पास क्या था? जबरा नाम का क्या था? जबरा नाम का क्या था हल्कू के पास? तो जबरा नाम का एक कुत्ता था हल्कू के पास। क्या था जबरा नाम का? जबरा नाम का क्या था हल्कू के पास? जबरा नाम का हल्कू के पास एक डॉग था। तो यही सब अगर कहानी पढ़े पढ़े होगे तो देखो, हम मेरा मतलब यही होता है स्टोरी का, कि अगर आप लोगों ने कहानी को पढ़ा है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर तुमको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर आप लोगों ने कहानी को पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चंस देख के वो पूरा कहानी याद आ जाएगा। तो मेरा यही मोटिव है मेन, कि क्वेश्चंस को लेके आने। ऐसा नहीं कि हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, ये मन में इरादा लेके कि 50 क्वेश्चन आप तुमको दे देंगे और यही 50 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा और तुम बस 50 क्वेश्चन को बना के आ जाओगे, ये मेरा मोटिव नहीं है, ठीक है। मेरा मोटिव ये है
कि अगर तुम इस क्वेश्चन के सहारे अगर कुछ थोड़ा सा रिलेट कर पाते हो चैप्टर को तो मेरे लिए वही क्या होगा, बहुत होगा। आगे देखो, व्हाट डिड द लॉयर प्रीफर, व्हाट डिड द लॉयर प्रीफर। तो लॉयर जो है वो क्या प्रीफर करना चाहता था, है ना, वो क्या रखना चाहता था, वो क्या पाना चाहता था, कि वो क्या लेना चाहता था। लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ, मनी या वाइन। बहुत ज्यादा सूख रहा है गला भाई, एक सेकेंड, एक सेकेंड। सॉरी अब नहीं होगा कुछ दिक्कत, बहुत ज्यादा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा एनर्जी, एनर्जेटिक मोड को ऑन करते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको लगेगा कि है एनर्जी मेरे में थोड़ा। सॉरी अगर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं हम अपने लिए, तो अपने वजह से। तो व्हाट द लॉयर प्रीफर, तो क्या 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 चाहता था लॉयर, क्या मांगता था या क्या उसको पसंद लेना चाहता था। क्या वो वाइन लेना चाहता था, पैसा लेना चाहता था, डेथ लेना चाहता था, या लाइफ इम्प्रिजमेंट लेना चाहता था। तो वो क्या लेना चाहता था, द बेट से लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है वो किससे लिया गया है, द बेट से लिया गया है। और इस कहानी में जो है वो चिकोप का कहानी है, जिसमें जो लॉयर है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट लेना चाहता था, है ना। वो गुलाम रहने से बढ़िया सोच रहा था कि कैद ही रहे, तो वो लाइफ इम्प्रिजमेंट लेना चाहता था भाई। आगे, अकॉर्डिंग टू द एसे व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज एन, है ना। अकॉर्डिंग टू द एसे, ऐसे के अकॉर्डिंग व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज एन। तो जो अमेरिकन फिल्म होता है, अमेरिकन फिल्म मतलब अधिकांश जो फिल्म होती है अमेरिकन, मतलब हॉलीवुड की फिल्म मूवी, तो वो अधिकांश हॉलीवुड की मूवी क्या होती है, बैड मॉडल होती है, गुड मॉडल होती है, एवरेज मॉडल होती है या एक्सीलेंट मॉडल होती है। एसए के अकॉर्डिंग अधिकांश अमेरिकन फिल्म क्या होती है, बैड मॉडल होती है। आगे बढ़ते हैं। इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सॉ द पेस फॉर लिविंग इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सॉ, याद करो कहानी पेस फॉर लिविंग, है ना। पेस फॉर लिविंग कहानी याद करो कि जीवन जीने की गति क्या होनी चाहिए थी। तो वो पेस फॉर लिविंग कहानी में जो क्या थे, जो ऑथर थे, तो वो क्या देख रहे थे, है ना। वो क्या देखते देखते ये चित्रण और ये कहानी उन्होंने लिखा। तो वो क्या, वो एक मूवी देख रहे थे, क्या वो एक प्ले देख रहे थे, डांस देख रहे थे, फुटबॉल मैच देख रहे थे, तो वो एक नाटक देख रहे थे, सबको पता होगा, है ना। क्या देख रहे थे, नाटक देख रहे थे। आरसी हचिंगसन, यही यही जो राइटर है, यही राइटर किसके राइटर हैं, ये किसके राइटर हैं, ये राइटर हैं द पेस फॉर लिविंग, है ना। ये किसके राइटर हैं, ये राइटर हैं द पेस फॉर लिविंग। तो ये सब याद रखना, ये कौन से किसके राइटर हैं। तो आधा तो दो चार क्वेश्चन तुमको ऐसे ही मिल जाएगा, द पेज फॉर लिविंग के राइटर हैं, है ना। द पेज फॉर लिविंग के राइटर हैं। तो ये द हचिंगसन जो है, हैज रिटेन, क्या लिखे, ये पेज फॉर लिविंग लिखे। जब पेज फॉर लिविंग के राइटर है तो यही लिखेंगे ना भाई। अकॉर्डिंग टू द एसे व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, द एवरेज अमेरिकन फिल्म हैज, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, बैड मॉडल यहाँ पे कर लेना। आगे बढ़ते हैं। हु हैज रिटेन द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर को कौन लिखा है ना। यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम बता देते हैं फटाक से, हुमायूं कबीर। कौन लिखे हैं भाई यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर को, हुमायूं कबीर। द एम्पटी हर्ट स्पीक्स अबाउट, द एम्पटी हर्ट स्पीक्स अबाउट, क्या, किस बारे में, किस चीज के बारे में जो एम्पटी हर्ट है वो स्पीक मतलब बोल रहा था, है ना। स्पीक्स अबाउट किसका, किस चीज के बारे में बोलना चाह रहा था एम्पटी हर्ट, तो वो सौरो, है ना। सौरो का मतलब क्या होता है, दुख, पीड़ा। आगे आता है, द एम्प्टी हर्ट स्पीक अबाउट सॉरो। आगे, द ऑथ
allergy has been written by or wanted to feed the, किसकी 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 गिल्लू को फीड करना चाह रहे थे? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? एस के सिंह, पी के सिंह, एस पी सिंह या पी एस सिंह? तो यहाँ हम चले जाएंगे किसके साथ? पी एस सिंह के साथ, ठीक है। द बर्न पॉलिथीन बैग एक्सक्यूट्स, जो बर्न पॉलिथीन बैग्स होती है ना, वो क्या निकालती है? किस टाइप्स की स्मेल, किस टाइप की सुगंध निकालती है बर्न्ट पॉलिथीन बैग? तो अगर चैप्टर पढ़े होगे तो तुमको पता होगा, ये पंजेंट स्मेल निकालती है। कौन सा स्मेल निकालती है? स्मॉल बर्न्ट पॉलिथीन बैग कौन सा स्मेल निकालती है? पंजेंट स्मेल निकालती है बाबू। आगे, अकॉर्डिंग टू द पोयम गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड, देखो पोयम के अकॉर्डिंग गॉड मेड द कंट्री में जो मैन है वो क्या बना रहा था? टाउन्स, वॉल्स, विलेजेस या रोड्स? है ना, अकॉर्डिंग टू द गॉड मेड कंट्री में जो है वो मैन मेड क्या कर रहा था? मैन, इंसान जो है वो क्या बना रहा था? इंसान जो है वो टाउन्स बना रहा था, शहर बना रहा था, शहरीकरण कर रहा था, है ना। आगे, तो 19 नंबर क्वेश्चन में आ गया, अब लगभग ठीक ही है। सत्यजीत रे वाज अ वेल नोन, सत्यजीत रे जो है वो एक प्रसिद्ध, क्या क्या वो एक प्रसिद्ध एक्टर है? क्या वो एक प्रसिद्ध सिंगर थे? या क्या वो एक प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर थे? या क्या वो एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट थे? डॉक्टर सत्यजीत, तो वो डॉक्टर सत्यजीत जो है वो एक प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर थे। क्या थे? फिल्म डायरेक्टर थे, है ना। वो मूवी का निर्माण करते थे, आगे सिनेमा बनाते थे। इन द स्टोरी रिटेन बाय महादेवी वर्मा, गिलू वाज अ, जो महादेवी वर्मा के द्वारा स्टोरी लिखा गया है ना, तो उसमें गिलू कौन था? गिलू कौन थी? क्या गिलू एक क्रो थी, एक पैरोट थी, एक स्कैरल थी, है ना, एक स्कैरल थी, या फिर एक पिकॉक थी? तो अभी हम बताए भी थे पीछे कि गिलू क्या थी, एक स्क्वायरल थी, एक रुखी थी, रुखी। आगे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन ब्लाइंड वाइज हैज बीन टेकन फ्रॉम, द ब्लाइंड वाइज जो है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन, है ना, ब्लाइंड वाइज हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो जो ब्लाइंड वाइज हैज बीन टेकन फ्रॉम है, कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है एन ओल्ड वुमन से। कहाँ से लिया गया है? एन ओल्ड वुमन से लिया गया है। हम जल्दी जल्दी इसलिए भी बता रहे हैं ताकि जो है देखिए जो हालत मेरा, है ना। तो और माफ बिल्कुल कर ही देना तुम लोग, क्योंकि हम इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं दे पाए अपना 100% या 50% भी नहीं दे पाए तुम लोग का ये क्वार्टरली एग्जाम के लिए। लेकिन आने वाला जो क्वार्टरली एग्जाम होगा उसमें तुम क्या करोगे? उसमें तुमको ये सब क्वेश्चंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सिलेबस तुमको रटा हुआ रहेगा, है ना। कुछ भी नहीं छूटने वाला आने वाला एग्जाम में, टाइम ही नहीं मिला, क्या बोल सकते हैं। बहुत कम क्लास लिए हैं, देखे होगे तुम लोग, वीडियोस भी बहुत कम है, और ऐसे भी टाइम नहीं मिला, है ना। दिमाग से भी निकल जाता है चीज़ें। वो अभी पता चला हमको कि कल ही है पेपर, हमको लग रहा था पेपर चल रहा है, लेकिन इंग्लिश का इतना जल्दी आ जाएगा ये नहीं पता था। तो हमको आज ही पता चला है कि कल ही है पेपर इंग्लिश का, ठीक है। तो हम फटाफट फटाफट जितना कुछ हुआ उतना क्वेश्चंस लेके आ गए तुम्हारे लिए। आगे, द स्टोरी रिटेन बाय लियो टॉल्स्टॉय इज, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया स्टोरी इनमें से कौन है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया स्टोरी इनमें से कौन है? क्या लिटिल गर्ल्स एंड लिटिल बॉयज है, लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मेन है, या लिटिल गर्ल्स क्लेवर दैन मेन है, या लिटिल गर्ल्स स्मार्टर दैन मेन? जल्दी बताएंगे। लिटिल गर्ल्स क्लेवर दैन मेन, यही है ना, वाइजर दैन मेन, सॉरी, लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मेन, लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मेन। आगे बढ़े। फर्नीचर इज यूजुअली मेड, देखो अब बताओ इसमें कौन सा, कौन सा इसमें आर्टिकल आएगा भाई, जल्दी से बता दो। सॉरी, आर्टिकल नहीं, कौन सा? फर्नीचर इज यूजुअली मेड फ्रॉम वुड, विथ वुड, बाय वुड या ऑफ वुड? जल्दी, बेसिक सा क्वेश्चन है, सड़ा हुआ क्वेश्चन है, फटाक से तुम्हारे दिमाग में आ जाता होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। फर्नीचर इज यूजुअली मेड फ्रॉम वुड। ओंग सैन सुंग की इज अ, अब बताओ ओंग सैंग सुंग की इज अ क्या है? ये म्यांमार लीग है, म्यांमार कांग्रेस है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी थी, या नेशनल कांग्रेस थी? क्या थी? जल्दी बताओगे, जल्दी जल्दी बताओ। ओंग सैन सू की इज अ म्यांमार लीग, म्यांमार कांग्रेस, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी या नेशनल कांग्रेस?
तो ये क्या थी, ये म्यांमार लीग थी। ठीक है ना, ये क्या थी, एक म्यांमार लीग थी। आगे देखेंगे, द स्लो थिंकर्स आर अनेबल टू, जो स्लो, जो धीरे सोचने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, द स्लो थिंकर्स आर अनेबल टू, वो किस चीज में नाकाम हो जाते हैं, शादी करने से, तेज दौड़ने से, ईट देयर फूड से, या अर्न देयर लिविंग से। जल्दी बताओगे, याद करो, ये स्लो थिंकर्स कहाँ से आया है पता है ना, द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग में, द पेस फॉर लिविंग में याद करो कि जब जो राइटर थे, है ना, वो अपने आप को क्या मानते थे, वो अपने आप को एक स्लो थिंकर मानते थे, और वो कुछ एग्जांपल्स देके बताए थे कि वो कितना ज़्यादा स्लो सोचते हैं, या कितना ज़्यादा स्लो रिएक्ट करते हैं, या कितना ज़्यादा धीरे हैं वो अपने जीवन में, कितना ज़्यादा उनका जो जीवन का रफ्तार है वो कम है। मतलब उनको जोक भी समझने के लिए 4-4 घंटे लग जाते थे, है ना। मूवी में जाते थे मूवी देखने, तो उनकी वाइफ मूवी को एक्सप्लेन करती थी, है ना, वो मूवी को वो मूवी के सीक्वेंस में जो कंफ्यूज हो जाते थे, है ना, तो सारा जो कहानी होती थी वो उनको उनकी वाइफ समझाती थी। तो इस कदर के वो स्लो थिंकर थे। तो वो और लास्ट में ये भी बताए थे वो कि जो स्लो थिंकर हैं उनके लिए लाइफ में, उनके लिए जीवन में प्रॉब्लम क्या आती है, तो वो अपने लाइवलीहुड को पाने में क्या रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, है ना। अपने लाइवलीहुड के खर्चे को पाने में पीछे रह जाते हैं, और एक सुखद जीवन जीने में भी वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनका जो वो कहते हैं ऐसा कि वो उनकी जो स्पीड होती है, वो गति होती है, वो बहुत धीरे होती है। इस वजह से जो उनसे ज़्यादा, जो अभी अभी के समाज में जो चल रहा रेस है ना, पैसा कमाने का रेस हो, एग्जाम देने का रेस हो, टॉपर बनने का रेस हो, टीचर बनने का रेस हो, खिलाड़ी बनने का रेस हो, अभी सब चीज़ में रेस चल रहा है। तो जो स्लो थिंकर्स होते हैं, मतलब धीरे सोचने वाले जो लोग होते हैं, वो उस रेस में पीछे रह जाते हैं और सारे लोग आगे चले जाते हैं। तो जो पीछे रह गए तो उनको कुछ ना कुछ तो हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो वो कौन सा हर्जाना भुगतते हैं स्लो थिंकर्स, तो वो अर्न देयर लाइवलीहुड, वो अपने लाइवलीहुड को अर्न करने में काफी ज्यादा क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। आगे देखो, बर्निंग ऑफ लीव्स इज बैड फॉर, पत्तों का जलना किस चीज के लिए हानिकारक है, बताओगे, पत्तों का जलना किस चीज के लिए हानिकारक है, फटाक से बताओगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये तो तुम लोग का कॉमन सेंस से भी तुम इस ये सब ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को बता सकते हो, है ना। 27, बर्निंग ऑफ लीव्स, बर्निंग ऑफ लीव्स इज बैड फॉर, क्या ब्रेथ एंड एयर के लिए बैड है ना, सांस लेने के लिए और हमारे वायु के लिए बुरा है, या फिर मेन एंड सोसाइटी, आदमियों और समाजों के लिए खराब है, या नेचर एंड सोसाइटी, हमारे वातावरण और समाज के लिए बुरा है, या फिर एयर एंड एनवायरनमेंट, हवा और पर्यावरण के लिए खराब है, क्या है बताओ जल्दी। तो हमारे एयर एंड एनवायरनमेंट के लिए ये क्या है, ये बैड होता है, बर्निंग ऑफ लीव्स। आगे आते हैं, गॉड मेड द ब्लैंक एंड मैड मेड द टाउन, है ना। तो अभी अभी देखे थे ना हम ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अभी हम देखे थे कि गॉड मेड द क्या था, कंट्री था, एंड मैड मेड द टाउन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गॉड मेड द कंट्री एंड मैड मेड द टाउन, गॉड मेड द कंट्री एंड मैड मेड द टाउन। कोई भी दिक्कत हो तो बोलोगे, अब क्या ही बोलोगे, है ना, बोलने का तो टाइम भी नहीं है, कुछ नहीं दिक्कत होगा, ऐसे ही समझोगे। राधाज फ्रेंड फील दैट, राधाज फ्रेंड फील दैट राधा विल नेवर बी अगेन, राधाज फ्रेंड फील दैट राधा विल नेवर बी अगेन। तो राधा की जो फ्रेंड्स थी, राधाज फ्रेंड फील, क्या फील कर रही थी कि राधा वापस से क्या नहीं करेगी, गुस्सा नहीं करेगी, जेलस नहीं करेगी, सैड नहीं होगी, या खुश नहीं होगी, जल्दी से बताओगे, है ना, सैड नहीं होगी, है ना, राधा वापस से उदास नहीं होगी। आगे आता है, द पोएट कॉल्स द कोल इज द रेन ऑफ, ये भी लगता है देख लिए थे हम, वापस से क्वेश्चन है ना। ये भी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, लगता है देख ही लिए थे कि कोयल कोल जो है, द पोएट कॉल्स द कोल अ रेन ऑफ, किस चीज की रेन बता रहे थे इसको, इमोशन की रेन बता रहे थे, है ना, भावनाओं की बरसात बताए थे। और भी क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा अभी, और हैं क्वेश्चंस और ज्यादा, तो आगे देखेंगे। मंथास स्टोरी सीम्ड एज त्रानुल एज, मंथास स्टोरी सीम्ड एज त्रानुल एज, तो मंथा की जो स्टोरी थी उसमें त्रैनुल को सीम्ड किया गया था, किसके जगह, किसके तौर पे, किसके लिए सीम्ड किया गया था, माना गया था त्रैनुल को, तो चांद माना गया था त्रैनुल को, है ना, मंथास के स्टोरीज के द्वारा। आगे आते हैं, मिस्टर ग्लेसर सूस लास्टेड, तो अरे यार इतना ज्यादा फोन भाई, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा, सॉरी, एक सेकंड।